इब्राहिम इब्न आदम के पास एक शख्स आया और आगे कहने लगा कि मौलाना साहब मैं गुनाहों को छोड़ना चाह रहा हूँ, गुनाहों से दूर होना चाह रहा हूँ। गुनाह करने के बाद मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, अल्लाह ताला से बड़ा डर भी लगता है मुझे, लेकिन गुनाह छोड़ नहीं पा रहा हूँ। कोई मुझे एडवाइस कीजिएगा, कोई मुझे नसीहत कीजिएगा जिससे मैं गुनाहों से दूर हो जाऊँ। तो शेख साहब ने उसे फरमाया कि अगर आप गुनाहों को नहीं छोड़ पा रही हैं, गुनाह के अंदर आपको इतनी लज्जत महसूस हो रही है, इस कदर आपको तस्कीन सुकून मिल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप गुनाह करते जाइएगा, कंटिन्यू रखिएगा, लेकिन शर्त है कि आप अल्लाह ताला के इल्म से बाहर निकल जाइएगा। आप वहां जाके गुनाह करें जहां पे अल्लाह ताला आपको ना देख सके। तो कहने लगे मौलाना ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला का इल्म तो हर जगह पे मौजूद है, अल्लाह ताला तो हर जगह पे मुझे देख सकती है, सुन सकती है। तो कहने लगे फिर आपको गुनाह छोड़ना पड़ेगा। दूसरी चीज तो बताइए कि चलो आप ऐसे कीजिएगा, अगर आप गुनाह को कंटिन्यू रखना चाह रही हैं, मिस्टेक को कंटिन्यू रखना चाह रही हैं, तो अल्लाह ताला के रिज़्क को छोड़ दो। अल्लाह के रिज़्क के अलावा आप कुछ भी खा भी लें, फिर आप अपने गुनाहों को कंटिन्यू रखिए। तो कहा कि शेख साहब ये तो नामुमकिन है, अल्लाह के अलावा कौन प्रोवाइडर हो सकता है, कौन हमें दे सकता है, ऐसा कोई रिज़्क ही नहीं है जो अल्लाह ताला ना देते हो। कहने के फिर आपको गुनाह छोड़ना पड़ेगा। तीसरी शर्त है, चलो आप यूं कीजिएगा, अगर आप अपने गुनाहों को नहीं छोड़ पा रही है, कंटिन्यू रखना चाह रही हैं, तो अल्लाह की जमीन से बाहर निकल जाइएगा। कहने लगे शेख साहब ये कैसी बातें हैं, ये तो नामुमकिन है, अल्लाह की जमीन के अलावा भला इंसान कहां जा सकता है। तो शेख साहब ने फरमाया कि फिर आपको गुनाह छोड़ने पड़ेंगे। फिर एक और बात है, कहने लगे चलो आप यूं कर लीजिएगा, अगर आप कंप्रोमाइज कर सकती हैं, अगर आप दोस्ती कर सकती हैं मलकुल मौत के साथ, जब मलकुल मौत आएगा आपकी रूह कब्ज करने के लिए, तो आपने उसके साथ ये कंप्रोमाइज करना है कि मुझे 5-10 मिनट दे दीजिएगा, मैं वुज़ू करके नमाज पढ़ दूं, अल्लाह ताला से तौबा ताइफ हो जाऊं, तो उसके बाद मेरी रूह कब्ज कर लेना। कहने लगे ये कैसी नामुमकिन बात है, ये थोड़ी ना हो सकता है। मलकुल मौत के साथ भला कौन कंप्रोमाइज कर सकता है, उसके साथ कौन डिस्कस कर सकता है, उसके साथ कौन डील कर सकता है, तो ये तो नामुमकिन है। तो कहने फिर आपको गुनाह छोड़ना पड़ेगा। लास्ट में कहने के फिर आप यूं कर लीजिएगा कि क़यामत का दिन होगा, अगर आपके गुनाह इस कदर ज्यादा है, अल्लाह ताला ने आपके बारे में जहन्नुम का फैसला कर लिया है, दोज़ख के अंदर आपको डाला जाएगा, फैसला हो चुका है, फरिश्ते आपको लेके जा रहे हैं, क्या आप उन फरिश्तों को रोक सकेंगे? अगर तो आप उन फरिश्तों को रोक सकती हैं, उनको मात दे सकती हैं, उनको हरा सकती हैं, उनकी गिरफ्त से बच सकती हैं, निकल सकती हैं, तो फिर आप अपने गुनाहों को कंटिन्यू रखिएगा। मैं गुनाह छोड़ने के लिए तैयार, आज के बाद मैं अल्लाह से आहद करता हूँ कि आज के बाद किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में मैं गुनाह नहीं करूंगा।